तो जिसका भी मूलांक 4 है बट भाग्यांक 1 है, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बहुत बढ़िया नंबर है, मैं कहूंगा इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन और कोई नहीं है 4 के साथ में। 4 और 8 का कॉम्बिनेशन कैसा रहता है? थोड़ा सा टफ रहता है जी, अगर ये परमानेंट रिलेशनशिप में। इनसे ज्यादा माइंड चलाने वाला, इनसे ज्यादा तथ्यों पे पहुंचने वाला, पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला, इनसे ज्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं है। 4 नंबर वालों को लाइफ पार्टनर कौन सा सबसे ज्यादा नंबर वाला धोखा देता है? 4 नंबर को जो धोखा देगा वो देगा। सर एक कमेंट में क्वेश्चन आया था कि 4 नंबर वालों को इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए? सर देखो, 4 नंबर वालों को ना, अब कहीं भी इन्वेस्टमेंट करे, पहले तो अवॉइड करे शेयर मार्केट को। किसी को अपनी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करनी है, आप रोज रात को 5 मिनट मून वॉक लीजिए। 4 नंबर वालों की अगर शादी नहीं हो रही तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? अगर 4 नंबर वाले की शादी नहीं हो रही तो आप शिवलिंग पे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने भी एस्ट्रो सूत्र चैनल को इतना प्यार दिया है, इतनी फटाफट सब्सक्राइबर गेन हुए हैं, इतने अच्छे आपके कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, व्यूज आते हैं। आप लोगों का दिल से धन्यवाद। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे 4 नंबर वालों के, जो लोग राहु से रूल करते हैं, कि 4 नंबर वालों के ऊपर एक पॉडकास्ट बनाइए, 4 नंबर वालों के ऊपर पॉडकास्ट बनाइए। तो हमने रिक्वेस्ट करी न्यूमरोलॉजिस्ट कृषभ सर से। नमस्कार सर। राधे राधे। राधे राधे सर, कैसे हैं? आपका आशीर्वाद है सर। अरे सर, तो कृषभ सर आज स्टूडियो आए। सर ने कहा कि थ्रू बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं 4 नंबर वालों के ऊपर, कि 4 नंबर को किस तरीके के लोग होते हैं, कैसे उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या बेस्ट करियर ऑप्शन है उनके लिए, लाइफ पार्टनर उनके लिए बेस्ट कौन से नंबर वाला रहेगा, बिजनेस पार्टनर कौन से नंबर वाला रहेगा, किस नंबर की गाड़ी खरीदें, किस नंबर का घर खरीदें। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 आता है, मतलब या तो आपका मूलांक 4 है या भाग्यांक 4 है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बना है। प्लीज इस पॉडकास्ट को रिक्वेस्ट है पूरा देखना। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जितने भी लोग 4 बॉर्न है, मैं गारंटी दे सकता हूं लिखकर कि आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं रहने वाला। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कृषभ सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच। जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और इतना आपको प्यार दे रहे हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? सब पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबका प्यार मिला, आपने साथ मेरे जुड़े, चैनल को मेरे सब्सक्राइब किया, एंड काफ़ी आपने जो है कमेंट्स भी किए कि काफ़ी लोगों ने बोला कि रिलेट कर रहे हैं। तो अब इतना रिलेट करने के बावजूद भी अब जब इतना प्यार मिलता है तो नेचुरल है हम लोगों का थोड़ा सा मोटिवेशन बूस्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैंने आपसे ही डिस्कस किया था, तो आपने बोला कि एक बिल्कुल पॉडकास्ट, सर। मैंने कहा चलो 4 नंबर पे आज बनाते हैं। तो दोस्तों ये पूरा आपके हाथ में। अगर आप पॉडकास्ट पूरा देखेंगे, अच्छे व्यूज कमेंट आएंगे, तो हम इस पर पूरी सीरीज प्लान करेंगे कि फिर हम 4 की जगह पूरा 1 से लेकर 9 तक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। एंड अगर आप कृषभ सर से कंसल्ट करना चाहते हैं, अपने घर में, परिवार में किसी की आप बर्थ डेट चेक करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा। अ पार्ट ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो सर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 4 नंबर वालों की। 4 नंबर वाले लोगों का एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं, 4 नंबर की शुरुआत हुई कैसे, ये राहु भगवान कहाँ से आए? सर ये जो है कहाँ से आए, ये अपने आप में राहु की तरह ही एक मिस्ट्री है जी। देखो क्या हुआ था कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस टाइम पे जो है 2 लाइंस बनाई गई, एक जिसमें सारे देवतागण बैठे थे, एक जिसमें सारे अपना राक्षस बैठे थे। ठीक है, अब उनमें जो है जब ये कहा गया कि जो देवतागण है उनको जो है अमृत दिया जाएगा, अब और उनको जो है जो राक्षस है उनको जहर का दिया जाना था। कि ऑब्वियसली जब ये समुद्र मंथन हुआ तो ये था कि राक्षस की प्रणाली खत्म हो, सारे देवता रूल करेंगे। अब उसमें जो है एक राक्षस था स्वर भानु करके। ठीक है, अब वो स्वर भानु ने क्या अपना दिमाग चलाया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपने एक इंट्यूशन कह लो या कुछ कह लो कि उसने बोला कि बिल्कुल अलग अलग बिठाना, अगर अलग बिठाया है तो जो ये पिलाया जा रहा है इसका मतलब ये भी अलग होगा, इसमें तो कुछ गड़बड़ है, तो मैं जो है यहां से उठ के जरा यहां पे बैठ के देखूं क्या होगा। तो उसने जो है अपनी सीट चेंज करी,
उस वाली रो से हटके अपना देवताओं वाली रो में आके बैठ गया। जी। अब जैसे ही जब समुद्र मंथन के बाद जब ये बैठे हुआ, जब ये दोनों की बात हो रही थी, दोनों अलग अलग रोज में बैठे, जब स्वर भानु राक्षस के टाइम पे अमृत डालने का, पीने का, पाने का टाइम आया, तो उस टाइम पे जो है ना, एक विष्णु जी ने को पता लगा कि भैया ये जो है ये गड़बड़ है। तब तक वो जो है उनके गले में एक ड्रॉप अमृत की जा चुकी थी। अच्छा। हाँ, तो जैसे ही फिर विष्णु जी ने अपना चक्र चला के उनकी उसकी राक्षस की गर्दन काट दी। जी। अब वो गर्दन कटी तो एक पार्ट, जो गर्दन वाला पार्ट वो अलग हो गया, धड़ वाला पार्ट अलग हो गया। जो गर्दन वाला पार्ट था उसको नाम दिया गया राहु का, एंड धड़ वाला पार्ट का नाम दिया गया केतु का। है दोनों एक ही चीज है। स्वर भानु के दो पार्ट्स हैं, राहु और केतु। जी। तो इसीलिए ये कहा जाता है दीज आर नॉट एक्चुअल में प्लैनेट्स। इसका कोई फिजिकली अस्तित्व नहीं है, ये सब इल्यूजनरी प्लैनेट्स हैं। ये हुआ था, ये दोनों अलग हुए थे। तो ये अब इसमें क्या हुआ, अब एक ड्रॉप तो चली गई, अब इसकी एग्जिस्टेंस कैसे बनी? अभी तक क्यों एग्जिस्ट करता है ये? गर्दन कट के मर जाना चाहिए था। सही बात है। क्यों? क्योंकि वो एक बूंद अमृत की जा चुकी थी, इसलिए अब इसको जीवन तो मिलना ही था। अब मगर अब जीवन इनको कैसा मिला कि आधा अधूरा जीवन मिला, राहु और केतु। अब राहु बेचारे जो है वो परेशान है कि मेरे पास धड़ पाट नहीं है, ठीक है। सिमिलरली केतु परेशान है कि मेरे पास सोचने की शक्ति नहीं है, सरपाट नहीं है। तो अब ये दोनों अपने क्या करते हैं, ये दोनों ना अपने एक एग्जिस्टेंस बनाने के चक्कर में हम जितने भी मनुष्य हैं या जितने भी लोग हैं, इनकी कुंडलियों में कहीं ना कहीं ये ग्रहों के साथ चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये एक्चुअल में इसको हमने अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें जी, तो ये क्या है, इसको हमने अब एक प्लेसमेंट तो देनी थी। अब ये प्लेसमेंट इनको राहु केतु को कैसे दे कि सन के इर्द गिर्द तो घूम नहीं रहे, प्लेनेट तो है नहीं जो घूमेंगे। अब क्योंकि ये इसको लाना भी है हमने एस्ट्रोलॉजी में, तो इसको हमने क्या किया, मून के दो नोड्स का डिफाइन कर दिया। ओके। जो मून का जो नॉर्थ नोड उसको हमने राहु कह दिया, साउथ नोड को हमने केतु कह दिया। ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं से जो है ना, इसका कनेक्शन हम राहु का जो है वो चंद्र से भी देखते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो वैसे तो बड़ी सारी बातें हैं कि अगर ये राहु डीपर इनसाइड हो जाएगा, वो डीप इनसाइड हो जाएगा कि ग्रहण लग गया, ये वो बहुत अलग कहानियां हो जाएंगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा राहु केतु की एग्जिस्टेंस ऐसे बनी। अब हर जब जन्म होता है, अब उस टाइम पे दशा जो देखी जाती है वो सारे ग्रह ही देखे जाते हैं, कहाँ का प्लैनेट्स प्लेस्ड है। जी। जो हमारी राशि डिसाइड होती है एस्ट्रोलॉजिकली वो चंद्र की प्लेसमेंट से देखी जाती है। जी। अब वही चंद्र की प्लेसमेंट जो है, क्योंकि राहु और केतु उसी के नोड्स हैं, इसी वजह से राहु और केतु की एग्जिस्टेंस भी आती है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में। फाइन। तो अब ये इस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई राहु और केतु की। ये थी राहु की कहानी, कैसे राहु आया। अब राहु क्या है, अब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजिकली। जी। अब राहु को हम रिलेट करते हैं नंबर 4 से। ठीक है। ठीक है, 4 नंबर। 4 नंबर जो होता है ना, दैट इज वेरी वेरी, ये कह लो कि मतलब उसकी प्रिडिक्टेबल नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल नंबर है, कभी क्या कर जाएगा कुछ नहीं पता। तो ये तो सर आपने राहु की कहानी बता दी, ठीक है। अब 4 नंबर को सॉल्व करिए कि 4 नंबर वाले लोगों के एट्रीब्यूट्स कैसे होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं। सर 4 नंबर वाले जो हैं, ये देखो कि 4 नंबर क्या है, 4 नंबर के पास धड़ वाला पार्ट नहीं है, सर ही सर है जी। तो ये लोग जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में ब्रेव नहीं दिखेंगे आपको, बहुत ज्यादा समझदारी से काम करते हुए दिखेंगे, बहुत ज्यादा आप ये देखोगे कि जितना भी राजा बनाने के पीछे काम षड्यंत्र रचा जा रहा है वो ये लोग करते हैं कि अपना पूरा ब्रेन का यूज करके किसको किंग बनाना है। ये लोग किंग मेकर होते हैं, किंग हो ना हो किंग मेकर जरूर होंगे। अपनी अगर किसी कंपनी में होंगे तो ये उस कंपनी को ऊपर उठाने तक का दम रखते हैं। अच्छा। 4 नंबर वालों में इतनी थिंकिंग
अच्छी होती है। और एक बात है, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। वो कहते हैं ना कि जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां तो इनकी सोचना शुरू होता है 4 नंबर वाला। 4 नंबर वालों का। आप जो है 4 नंबर वाले ऐसे तथ्य दे देंगे ना, आप ये 4 नंबर वाले रिलेट भी कर रहे होगे। कभी आपका बॉस मान लीजिए आपसे कभी कभी पूछा किसी भी को रिलेट करके कि बिजनेस में क्या मॉडल करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप ऐसा सॉल्यूशन उनको बॉस को दे दोगे ना कि बॉस भी सोचता रह जाएगा कि ये सॉल्यूशन मेरे पास क्यों नहीं आया। अच्छा। आपकी अगर मान लीजिए बिजनेस में कोई पार्टनरशिप जो है नहीं चल रही है, या किसी प्रोडक्ट जो है आपका नहीं चल रहा है, आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में दोबारा से लॉन्च करने के लिए क्या नया तरीका ले आओगे ना, ये आपके मार्केटिंग वाला बंदा नहीं निकाल पाएगा। इतनी ज्यादा ब्रेनी होते हैं ये। मगर क्या इनके साथ प्रॉब्लम होती है, ये इन लोगों के पास जैसे मैंने बताया धड़ वाला पार्ट नहीं है। तो ये लोग ना सिर्फ सोचते हैं, करते एग्जीक्यूट बहुत कम कर पाते हैं। अगर ये जहां अपना राहु ठीक कर ले, जहां 4 नंबर ठीक कर ले, जहां अपने इस एट्रीब्यूट को ले आए, तो ये इनसे बड़ा राजा कोई नहीं है 4 नंबर से। अच्छे प्लानर्स होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे प्लानर्स होते हैं, बट क्योंकि एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा ये पीछे रह जाते हैं, इस वजह से इन बेचारे जो थोड़ा सा मार खाते हैं। मगर आजकल जैसे हम कहते हैं कि ये राहु प्रधान हमारा एरा चल रहा है जी, तो इसमें ये लोगों की ही वाहवाही है। अगर ये लोग 4 नंबर वाले अपने आप को डिसिप्लिन करके चलें, अपनी जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसको इतना कंट्रोल करके चलें कि ओवर थिंकर्स ना हो जाए। ओवर थिंकर्स होते हैं ये, जरूरत से ज्यादा सोचने लग जाएंगे। मगर उस चीज को एक पॉजिटिव वे में लेके जाए कि थिंकिंग करनी है प्लस साथ में एग्जीक्यूट भी करना है, तो इनसे बड़ा कोई नहीं है। अब ओवर थिंकिंग के मैं एक छोटे से एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो आपके घर में कोई गेस्ट आया एंड दैट गेस्ट इज 4 नंबर वाला। आपने जो है उससे पूछा भाई साहब चाय लेंगे क्या लेंगे, तो उसने बोला चाय लेंगे। उसने पूछा कि चाय में शक्कर कितनी लेंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच। आप नेचुरली क्या बताओगे, 1 चम्मच या 2 चम्मच, यही बोलेगा हर कोई। जी जी जी। वो पता क्या बोलेंगे, आप पहले बताओ चम्मच आपके किस साइज का है। समझ लो बात को, वो ये बोलेंगे कि पहले चाय ये बताओ चम्मच का साइज क्या है, उस हिसाब से मैं बताऊंगा कितनी चीनी लूंगा। चम्मच का साइज बता दो पहले। हाँ, तो ये इस लोग के इस लेवल की थिंकिंग पे चले जाते हैं। मतलब ओवर थिंकिंग की कैपेसिटी बता रहा हूं मैं आपको इनकी, इस लेवल पे सोचने चले जाते हैं। तो जहां से थोड़ा सा ये इनको हर कोई गलत समझ लेता है, बट ये गलत नहीं होते। ये लोग, ये आप ये समझो इनके पास जो जैसे धड़ मैंने बोला नहीं है, ठीक है। धड़ में क्या है, दिल का पार्ट होता है, ठीक है। दिल नहीं है इनके पास, सिर्फ अपना हेड कैरी करके चल रहे हैं जी। अब इसमें क्या हमारे को किसी चीज की लालसा कब होती है, जब हमारे पास किसी चीज की कमी होती है। जी जी जी। तो जब ये किसी से जुड़ते भी है ना, तो इतना दिल से जुड़ते हैं ये कि फिर किसी के देखते नहीं है, इसलिए जुड़ते भी। तो कभी भी ये किसी कंपनी में भी अगर लग के काम कर रहे हैं ना, पूरा डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, ठीक है। मगर जहां इनको अगर अपने बांधा तो ये फिर उसको घुटन महसूस करेंगे। अब सिंपल सी बात है, अब जैसे हम रिलेट ही करें, जो अभी मैंने स्वर बानु वाली कहानी बताई, राहु ने अपना लाइन चेंज किया ना, अपना दिमाग लगाया। इतने बैठे थे राक्षसगण बैठे थे, सिर्फ इसे स्वर बानु ही क्यों गया? सही बात है, दिमाग था इसके पास, इंट्यूशन थी इसके पास, प्लानर था, ये प्लानर था। इसने अपनी स्पेस चेंज करी, उठ के जो है यहां पर इसने बोला यहां पर कुछ मिल रहा है, सोचा, उठा और सोचा। क्यों? क्योंकि दिमाग में इसके चल रहा था कुछ गड़बड़ है। अब वो जैसे ही उठ के आया तो उसको रिजल्ट मिला कि यहां पे एक्चुअल में गड़बड़ थी। अब ऐसे ही ये चीज मैं आपको रिलेट करता हूं अब इनके वर्किंग स्टाइल में, वर्किंग एरिया में या रिलेशनशिप में। ठीक है। अगर इनको आपने 9 to 5 की जॉब में बांध दिया, ये घुटन महसूस करेंगे। ठीक है। अगर सपोज करो आपकी किसी 4 नंबर वाले की अगर कोई जॉब लगी, ठीक है, आज पहला ही दिन है सपोज, ठीक है। और उसके बॉस ने बोल दिया
कि 9 to 5 वर्किंग आवर्स है ही हैं, बट सैटरडे जो है वो छुट्टी होती है, पर आपकी सैटरडे छुट्टी नहीं है, और कभी कभी जो है लेट वर्किंग आवर्स भी हो सकते हैं। बस इतना बोलना है, ये लोग ये सोचने लग जाएंगे कि मैं नौकरी छोड़ूं कैसे। इनको बांधना नहीं है, इनको छोड़ दो, इनको तो उल्टा टास्क देके भूल जाओ, और तब ये टास्क ऐसा आपको निकाल के देंगे, उसका रिजल्ट निकाल के देंगे कि बॉस तक हिल जाएगा। ये बॉस की प्रमोशन तक करा दे, ये बॉस के प्रमोशन भी करा दे। और इतना इनमें दिमाग होता है कि अगर कोई इनके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है ना, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जैसे होती है, तो इनको साफ पता लग जाता है कि मेरे साथ ये पॉलिटिक्स हो रही है। क्यों? क्योंकि दिमाग है, दिमाग तो बहुत है इनके 4 नंबर वालों के पास। जी। दिमाग में कोई चैलेंज नहीं कर सकता इनको। कब जाके क्या सोच रहे हैं कुछ नहीं पता। तो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में अगर कोई कर रहा है, इन्हें पहले सूंघ आ जाती है कि मेरे साथ जो है ये होने वाला है, तो अपना रास्ता पहले ही बना लेते हैं। और इसमें इतना दम होता है कि अगर सपोज करो कोई पॉलिटिक्स कर रहा है ना इनके साथ, ये उसकी नौकरी तक खा जाएंगे। वो कहते हैं 4 नंबर वाले को कि 4 नंबर वाले दोस्त भी बड़े अच्छे होते हैं और दुश्मन भी बड़े अच्छे होते हैं। दुश्मन भी ऐसे होते हैं कि घर तक छोड़ के आते हैं आपको। तो इनसे जो है मतलब इनसे दुश्मनी लेना तो कोई सोचो भी मत। अब 4 की ये दोस्ती की बताता हूँ मैं आपको जी। मैं हमेशा जो है हर एक को बोलता हूँ कि एक 4 नंबर वाला दोस्त जरूर होना चाहिए। वजह क्या है? 4 नंबर वाला अगर आपके साथ खड़ा है तो वो दिल से खड़ा है। ठीक है। आप उसको ओवर द नाइट बुला लो, कहीं फंस गए हो, आप कहीं दूर हो, आपको उसकी हेल्प चाहिए, या वो अब्रॉड बैठा है, आप इंडिया में बैठे हो, वो वहां से किसको फोन करके आपको बाहर निकाल देगा, आपको नहीं पता चलेगा। जिसके साथ मैंने बताया ना जुड़ गया, वो दिल के साथ जुड़ जाता है, और दिमाग उसने लगा दिया वहां पे बैठा बैठा कि मैंने क्या करना है, इसको मैंने बाहर निकालना है, वो वहां से कर देगा और आपको खबर तक नहीं होगी। इतना ज्यादा 4 नंबर वाला अच्छा इंसान होता है कि अगर एक तो काम करता है वो सेल्फलेसली करता है, इसमें सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं होती 4 नंबर वाला। इसमें कोई ये नहीं होता कि मैंने ये किया तो मेरे को आगे से ये उम्मीद है। प्यार के भूखे जरूर होते हैं, बट प्यार के रिकग्निशन के इनके भूखे जरूर होते हैं, बट ये इनको ये कोई वाहवाही टाइप वाली नहीं चाहिए। इनको बस ये है कि तुम साथ में हो, बस इट इज मोर देन इनफ। ऐसी जो है बताता हूं 4 नंबर वाले, आप भी रिलेट कर रहे होगे, जितने 4 नंबर वाले होते हैं उनका सोशल सर्कल कम होता। अच्छा। 4 नंबर वालों का इतने जल्दी दोस्त भी नहीं बनते। वजह क्या है? 4 नंबर वाले जो होते हैं मुंह फट होते हैं, जो दिल में होता है ना सीधा मुंह पे। किसी को बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ उनको परवाह नहीं है, क्योंकि वो अपने दिल में नहीं रखना जानते। वो नहीं जानते कि भैया मैं जो इसको बुरा लग जाए, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। वो कहे जो मेरे दिल में है वो यही है। साफ बोलना, सुखी रहना वाला हिसाब पे चल, प्रिंसिपल पे चलते हैं ये। अब इस चक्कर में कई लोग जो है ना बुरा मान जाते हैं। ऑब्वियसली कौन कोई बुरा सुनना चाहेगा। सही बात है। तो इसलिए इनके एक सोशल सर्कल भी बड़ा कम होता है। मगर जो सोशल सर्कल होता है इनका, दैट इज क्वालिटी बेस्ड, क्वांटिटी नहीं रखते ये। क्वांटिटी पे भरोसा नहीं करते, क्वालिटी पे भरोसा करते हैं। अच्छा कृषभ सर, एक क्वेश्चन आ रहा है मन में। अब जैसे 4 जो मूलांक आता है वो 04 से आता है, 13 से आता है, 22 से आता है, 31 से आता है, क्या इन सभी के एट्रीब्यूट सेम से होते हैं या अलग अलग रहते हैं? नहीं, इनमें एट्रीब्यूट्स भी चेंज होते हैं। कैसे? जैसे 04 से 4 आ रहा है। मैं बताता हूँ आपको। जो 04 वाला 4 है उसको हम कहते हैं प्योर 4। ठीक है। ठीक है। अब वो प्योर 4 जो होता है ना, दैट इज मोर रिस्की। ओके। उसमें जो है ये सारी जो क्वालिटीज हैं, अगर ये पॉजिटिव वे में बैठे हैं 4 नंबर, तो डिसिप्लिन भी होगा एंड माइंड भी इसका बहुत होगा, इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी। मगर अगर 4 नेगेटिव एस्पेक्ट में आ गया, ठीक है, तो ये ओवर थिंकर हो जाएंगे। अच्छा। डिसिप्लिन नहीं होंगे, लेजी हो जाएंगे। ठीक है। एक काम को ना पकड़ के 10 काम पकड़ेंगे।
कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे, जो इन सब की गलत बात है। अगर 4 नंबर वाला अपने लाइफ में कंसिस्टेंट हो जाए, डिसिप्लिन हो जाए, इससे बड़ा राजा नहीं है कोई। और 13 वालों के बारे में क्या अब कहेंगे? 13 वालों को बताता हूँ। 13 वालों का मैं एक पहले बता दूं आपको। 13 वाले जो लड़के हैं उनको शादी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। 13 नंबर वाले लड़के, ठीक है, कंपैटिबल होना उनका पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम 13 वालों को तो ये भी बोलते हैं कि अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी मिलाओ। ठीक है। हाँ, 13 नंबर को हैंडल करना आसान काम नहीं है। एक तो 13 वैसे ही हम कहते हैं कार्मिक नंबर है, प्लस अब आप ना एनर्जीज देखो 13 नंबर क्या कैरी करे। 13 नंबर हम कोई भी मूलांक कैलकुलेट करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं कि जब उस पूरे डेट के नंबर्स को टोटल करते हैं। ठीक है। अब 13 में 1 और 3 आया, हम क्या करते हैं 13 को एज अ होल 50% काउंट करते हैं। ठीक है। अब 13 का टोटल आ गया 4 को हम 50% काउंट करेंगे। ठीक है। अब 13 में 1 और 3 को हम करते हैं 25%। ठीक है। ठीक है, 25% आपके एट्रीब्यूट आएंगे 1 के। ठीक है। 25% ट्रेड्स आपके आएंगे 3 के। ठीक है। और 50% आपके ट्रेड आएंगे 4 के। ठीक है। ठीक है, अब 1 और 3, अब 1 और 3 और 3 और 1 बात तो एक ही है। मैंने 1 और 3 पे स्पेसिफिकली क्यों बोला जी? बिकॉज 1 जो है सूर्य, वो पहले आ रहा है गुरु से। ठीक है। जो सूर्य है वो शुरू में तो आपने आपकी तेजी दिखा दी उसने। ठीक है। ठीक है, फिर गुरु आ गया, गुरु ने थोड़ा सा उसको काम डाउन कर दिया जी। जिसका बेनिफिट ले लिया 4 नंबर ने। ओके। इल्यूजन में ले गया। जो तेजी थी, तेजी तो खत्म हो गई। जी जी जी। शांत मन ले आया, शांत मन को जो है उसने 4 नंबर ने, राहु ने अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया। ठीक है। उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इसलिए कहा जाता है 13 नंबर वाले जो होते हैं उनको सबसे ध्यान रखना चाहिए किसी भी रिलेशन में जाने के लिए, स्पेशली लड़के। लड़कियां नहीं, क्योंकि लड़कियां देखो, लड़कियां का ट्रेड्स अलग होता है, फेमिनिन चीज तो आती है उसमें। तो इसमें मैस्कुलिन एनर्जी है 13 नंबर में जो मेल्स में, इसलिए बोला जाता है थोड़ा सा इनसे बच के चलना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं 22 नंबर पे जी। 22 नंबर जो है दैट इज, एक तो पहले मास्टर नंबर है ये, एंड इन सब नंबर्स में दैट इज 22 नंबर इज द मोस्ट पॉजिटिव नंबर जो सारे 4 नंबर्स में से है। ओके। इसकी सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट आता है जो अगर मेंटेन कर ले 22 नंबर वाले तो इनके जैसा बंदा कोई नहीं है। सिर्फ इनको जो है ओवर थिंकिंग पे अपने कंट्रोल करना है बस, क्योंकि 2-2 आ रहा है। 2-2 आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है और वो भी इकट्ठे आ रहा है। ठीक है, अब चंद्र की क्वालिटी आ गई, डबल हो गई। ठीक है, ये इन लोगों के मूड स्विंग्स हो गए। अप्स एंड डाउन्स तो 4 में आते ही आते हैं, हर 4 नंबर वाले की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। अच्छा। नो डाउट कि ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं रह सकती इनकी। और वैसे भी कहना, वो कहते हैं हमारे टाटा साहब ने कहा था कि अगर स्ट्रेट लाइन आ गई तो इसका बंदा जो है डेड है, मर गया। तो इसलिए अप्स एंड डाउन्स आने मतलब बंदा जीवित है, बहुत जरूरी है। तो इसलिए आना ये मैंने बताया ना, मैं हर चीज को जाए पॉजिटिव वे में चलता हूँ। ठीक है, मैं कोई भी अप्स एंड डाउन्स आगे क्या होगा, जिंदगी जिएंगे, बिंदास जिएंगे। आज पैसा है, कल नहीं है, कोई नहीं, परसों दोबारा कमा लेंगे। सही बात है। तो अब ये जो 22 की बात कर रहा था, ये ओवर थिंकिंग को अगर अपने कंट्रोल कर लेते हैं, इनसे ज्यादा माइंड चलाने वाला, इनसे ज्यादा तथ्यों पे पहुंचने वाला, पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला, इनसे ज्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं है। भाई साहब, आप जो है एक 22 नंबर वाले को किसी को बना लो दोस्त। मैं ध्रुव जी आपको चैलेंज करता हूं, चलो आप कहीं फंस रहे हो, आप एक 22 नंबर वाले को कॉल कर लो। भाई साहब आपको ऐसा वो रिजल्ट दे दे, ऐसा रास्ता दिखा देगा ना कि तू ये कर ले, आप सोच भी नहीं पाओगे और आप यूं बाहर आ जाओगे उस जगह से। अच्छा, आप ट्राई कर लेना कभी भी। ये इतनी तगड़ी कैपेसिटी होती है 22 नंबर में। तो 22 नंबर वाले रिलेट करना अपने तरफ से, यारों के यार होते हैं, यारों के यार है। यारों के यार तो वैसे चारों, बट 22 वाले में ये और ज्यादा एम्पलीफाई हो गई एनर्जी।
और ज्यादा उसके साथ जुड़ गया क्योंकि मास्टर नंबर है। तो ये सबसे ज्यादा अच्छे इन चारों नंबर्स में से 22 नंबर माना गया। ठीक है। एंड 31 वालों के क्या एट्रीब्यूट्स रहते हैं? अब 31 की बात करते हैं ध्रुव। जैसे आपने अभी 13 का भी पूछा, अब आप ये भी पूछते हैं या कोई भी भाई लोग बोल सकता है तो भाई 3 और 1 ही तो है, उसमें 13 है इसमें 31 है, तो 13 वाला गड़बड़ क्यों है और 31 वाला गड़बड़ क्यों नहीं है? देखो मैंने पहले बताया दोनों की एनर्जी समझो, उसमें 1 और 3 आ रहा था, इसमें 3 और 1 है। पहले गुरु आया, 3 नंबर गुरु, उसके बाद 1 नंबर अकम्पनीड बाय 1 नंबर सूर्य। गुरु ने बोला शांत रहो, सूर्य कहता ना शांत तो नहीं रहना, करना है काम। आ गया 4 नंबर वाले पे। अब 4 नंबर वाला जो है वो उसने देखा कि भैया राजा 4 नंबर है और राजा 1 भी है, उसने बोला कि ठीक है मेरे बराबर का थोड़ा राजा आगे है, अब थोड़ा मैं शांत हो जाऊं। तो 31 नंबर वाला ज्यादा एक्सेल करेगा। अच्छा। 31 नंबर वाला जो होता है वो इतना माइंड ओवर थिंकिंग नहीं करता। 31 नंबर वाला प्रैक्टिकल होने में ज्यादा विश्वास करता है। आप जितने भी 31 वाला नंबर वाले हैं, आप ये देखना अपने आप कि आप सोचोगे बाद में करोगे पहले। 31 वाले कर देते हैं फिर बाद में सोचते हैं, और कुदरती उनके ऐसा होता है कि वो करे वो भी इनको ठीक निकलता है। क्यों? क्योंकि एक अंदर से जो कहते हैं ना अंदर से ही निकली है आवाज, वो पहले से ही दिमाग से ऐसे निकली है कि ऐसा कर दूंगा हो जाएगा ठीक। उनकी थिंकिंग कैपेसिटी ही ऐसी होती है, इंट्यूशन ही ऐसी होती है कि मैंने करना ही ये काम है। ठीक है। इसलिए 31 वाले ज्यादा अच्छे होते हैं 13 से। बाकी जो जितने नंबर्स बताए जैसे 4, 13, 22, 31, ये सारे नंबर में एक कॉमन चीज आती है कि इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स है। बट द वे यू टेक अप्स एंड डाउन, उसको मैंने भी बताया ना, रतन टाटा जी का एग्जांपल जो दिया उनके जो कहा हुआ था, तो आप वैसे लो ना। सही बात है। और आप डिसिप्लिन होके चलो। राहु क्या डिमांड करता है? राहु सिर्फ 2 चीजें डिमांड करता है सर, एक डिसिप्लिन में आ जाओ जी, और एक कंसिस्टेंसी में आ जाओ। ठीक है। जहां राहु वाले ने, मैं आप सबसे एक चीज बोलूंगा, सारी ऑडियंस जो भी 4 नंबर वाले, बेशक 4 है, 13, 22 है, 31 है, मैं सबसे एक बात बोलूंगा, कभी भी हार मत मानना, कभी भी हार मत मानना। राहु क्या है? राहु इल्यूजन है। आप जो है वहां पे थक के हार जाओगे, आप वहां पे अपने हाथ खड़े कर दोगे कि यार मेरे से नहीं हो रहा, और पता लगता है उसके अगले स्टेप में ही जो है जीत थी। क्या बात है, क्या बात है। इसके आगे ही अगले स्टेप पे जहां पे आपने आज बोल दिया कि यार मैं क्विट कर रहा हूं, मेरे बस का नहीं है, कल आपको पता चलेगा यार मैं तो इतना ही दूर था, मेरे को एक सिर्फ कॉल ही तो करनी थी, या मेरे को सिर्फ एक मेल ही तो करनी थी, या मेरे को सिर्फ एक किसी के पास ही तो जाना था, क्यों नहीं गया मैं? बस ये है राहु, यहां राहु खेल कर गया।